Welcome, my dear students. Class 10th Biology. Chapter is How do organisms reproduce? तो इस चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, प्लांट और एनिमल दोनों के रेस्पेक्ट में, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन बीइंग के बारे में इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के साथ। सो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दो तरह के रिप्रोडक्शन मेनली देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन इज़ असेक्सुअल एंड द नेक्स्ट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिक डिफरेंस सेक्सुअल और असेक्सुअल में ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो दोनों गैमेट सेम पेरेंट से हो सकते हैं, डिफरेंट पेरेंट से हो सकते हैं, एक तरह के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बट दो गैमेट्स होंगे जो कि मियोसिस से बने होंगे, फिर वो फ्यूज़ होंगे यानी जुड़ेंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से वो जो साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जहाँ पे इस तरह का कोई गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट फ्यूज़न ये वाली साइकिल नहीं होती है, ये एब्सेंट होता है, ऐसे सभी रिप्रोडक्शन के टाइप को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। Asexual reproduction is a type of reproduction by which offsprings arise from a single organism and inherit the gene of that parent only. Single parent है ना, एक ही parent है, उसी के characters transfer होते हैं. It does not involve fusion of gametes and almost never changes the number of chromosomes. यानी एक तरह से आप कह सकते हैं identical copies तैयार होती हैं। इसको क्लोनिंग भी कह सकते हो। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह की क्लोनिंग भी हो सकती है, क्लोन प्रोसेस की तरह, है ना, एकदम आइडेंटिकल कॉपीज़ ही बनती रहती हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज आर्की एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, खासकर लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स में तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है। इवन हायर प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कंसीडर किया जाता है, देखा गया है ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को इजीली मिल जाता है। बट एनिमल्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ओके, मेनी प्लांट्स एंड फंजाई समटाइम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। टाइप्स की बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लाइक फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड एगैमोजेनेसिस। ये बहुत सारे टाइप हो गए, ठीक है। फिजन फर्दर दो तरह का हो सकता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, है ना। बाइनरी फिजन फिर कई तरह के हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकते हैं, ट्रांसवर्स हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो वो डिपेंड करता है कि किस प्लेन पे हैं। क्लास 10th में इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं, इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन और इनका एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल, बस दैट्स ऑल। इतना बहुत है, बोर्ड में इससे ज़्यादा कब भी नहीं आता और ना आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Fission. In binary fission, parent organism is replaced by two daughter organisms. अच्छा, फिजन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म कभी भी मरता नहीं है, वो न्यू हो जाता है। मतलब एक पुराना पेरेंट था, उससे दो नए ऑफस्प्रिंग बन गए, मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन में दो में वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन मरा नहीं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होती हैं उनकी डेथ होती है ना, और उनके जो गैमेट्स होते हैं वो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो
ऐसा कहा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कभी मरते ही नहीं हैं, वो कभी नहीं मरते इसी की वजह से, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होता है तो वो 1 से 2 हो जाता है। सो ये कहावतें हैं लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। ओनली प्रोकैरियोट्स दैट इज़ आर्की एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्पोरोजोन्स भी आपको मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोटोजोआ के भी बहुत सारे मेंबर हैं जो मिल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजन में भी फर्दर क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जैसे कि यूग्लिना में देखने को मिलता है, एंड हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन जैसा कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन स्पोरोजोन और एल्गी में इजीली देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि एक न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, 6, 8, 16, 36 कुछ इस तरह से, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे वो सभी न्यूक्लियाई एक एक सिंगल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। The nucleus of parent cell divides several times by mitosis, producing several nuclei. The cytoplasm then separates, creating multiple daughter cells. Okay, so this is the binary fission in paramecium, horizontal type of binary fission. You can see here daughter paramecia बन गए एक parent से। Then ये है multiple fission, आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होता चला गया, फाइनली बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, और फेवरेबल कंडीशंस के आते ही ये सभी रिलीज़ हो गए और सिंगल इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बडिंग। ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, but develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. Yeast is one of the classical example of budding, है ना। ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, साइटोप्लाज्मा बाहर की ओर ऊज आउट हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस का एक पार्ट, न्यूक्लियस आप क्या कह सकते हो, मतलब कि हेरिडिटी वाला एक मटेरियल होता है, आप चाहे क्रोमोसोम कह लो या जीन कह लो, कोई भी एक छोटा सा पार्ट ट्रांसफ़र होता है और फिर वो बाद में बर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो ऊज आउट वाला पोर्शन है। फाइनली वो फिर ग्रो हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में, है ना। ईस्ट को साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नेम उसका क्या है, सैकेरोमाइसिस। ओके, वेरी गुड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को अलग करके अगर लगा दिया जाए तो वो फिर से कहीं से ग्रो हो जाए, तो ऐसे किसी भी फॉर्म को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंसीडर किया जाता है। जैसे गन्ना हमारे यहाँ इंडिया में बहुत होता है, और इंडिया में गन्ना कैसे लगाते हैं, पुराने गन्ने को कट करते हैं उसके स्टेम को, जहाँ पे उसकी बड या आई होती है वहाँ से, और फिर उसको खेत में लगा देते हैं सीधा, मतलब गाड़ देते हैं। तो ये तो बहुत एक क्लासिकल एग्जांपल है। इसके अलावा आपने देखा होगा रोज़ के प्लांट्स को कट करके उसको लगा दिया जाता है, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस यानी चाइना रोज़ को कट करके लगा दिया जाता है, तो वो ग्रो कर जाते हैं फिर से। सो जब किसी पार्ट को हम तोड़ते हैं, स्टेम को, ब्रांच को, और उसको लगा देते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. So vegetative propagation is a type of asexual reproduction found in plants where new individuals are formed without production of seeds or spores by meiosis or syngamy. Examples of the vegetative propagation include the formation of miniaturized plants called plantlets on specialized leaves of the bryophyllum. ब्रायोफाइलम यानी अजूबा, इसके आपने पत्ते बहुत देखे होंगे, अगल बगल बहुत देखने को मिल जाते हैं गमले में. ये अभी तो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह लोग घर में लगाते हैं, बट ये मेडिसिनल प्लांट है. स्टोन, किडनी स्टोन को अच्छा करता है ये,
है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये. Then next type of asexual reproduction is spore formation. Fungi and some algae can also utilize true asexual spore formation, which involve mitosis, giving rise to reproductive cells called mitospores that develop into the new organisms after dispersal. This method of reproduction is found, for example, in conidial fungi and in the red algae, that is Polysiphonia, और भी बहुत सारे हैं, and involves sporogenesis without meiosis. Thus, the chromosome number of the spore cell is the same as that of the parent producing the spore. However, mitotic sporogenesis is an exception, and most spores, such as those of the plants, most Basidiomycotina या Basidiomycota, ये फंजाई की एक क्लास होती है, एंड मैनी एल्गी आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, है ना. माइटोसिस वाला तो बहुत सही है स्पोर जो बनता है, लेकिन मियोसिस के केसेस ज़्यादा होते हैं, यानी हैप्लॉइड सेल्स से डेवलपमेंट जो होता है गैमीटोफाइट्स का, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन. नाउ मूविंग टू द फ्रेगमेंटेशन. In multicellular organisms, which are relatively simple body organization, having simple body organization, simple reproductive method still work. For example, Spirogyra simply breaks into the smaller pieces upon the maturation. Some plants have specialized structures for reproduction via fragmentation, such as जेमा इन लीवरवर्ट्स, है ना, मर्केंशिया में एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम मर्केंशिया है, उसमें जेमा पाया जाता है. जेमा कप के अंदर बहुत सारे जेमा प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो टूट के अलग होता है फ्रेगमेंट में, तो वो फिर से एक नया प्लांट, एक नया लीवरवर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. रीजनरेशन की बात करें तो ये प्लांट एनिमल दोनों पे लागू होता है, बट एनिमल्स को हम इसमें ज़्यादा कंसीडर करते हैं. प्लेनेरिया नाम का जो एनिमल है, ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी शो करता है रीजनरेशन की, पूरे के पूरे एनिमल वर्ल्ड में इससे ज़्यादा कोई भी कैपेसिटी शो नहीं करता. सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ द पीसेस एंड ईच पीस grows into complete organisms, and this is what, this is regeneration. Then agamogenesis. Agamogenesis ये थोड़ा एडवांस फिनोमेना है. Agamogenesis is any form of reproduction that does not involve a male gamete. इसमें कभी भी मेल गैमेट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, है ना. एगामोजेनेसिस के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वही पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस. यहाँ पे फीमेल पार्ट का कोई सेल ही अपने आप में डेवलप हो जाता है, तो एक तरह का आप कह सकते हो कि इट इज़ व्हाट द asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. So here are some beautiful diagrams. You can see this. They represent different type of asexual reproduction. Okay, तो asexual reproduction यहाँ पे फिनिश होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू. थैंक यू.